तलवार से दाई जंघा काट दी, उठा करके अग्नि में स्वाहा कर दी। महादेव नहीं आए। बड़ा दुखी हो गया। महादेव महादेव कृपा करो महादेव। तलवार से अपनी बाई जंघा को भी काट दिया, उठा के अग्नि में स्वाहा कर दिया। महादेव नहीं आए। हे शिव शंकर कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो। नहीं रहा गया उससे। अब तो तलवार से अपना सिर काटने ही वाला था। उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए। बकासुर क्या कर रहे हो? रुक जाओ बकासुर। अरे बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, यूं ही क्यों बर्बाद किए जा रहे हो? क्यों अपनी हत्या किए जा रहे हो? रुक जाओ बकासुर। क्या चाहते हो तुम? हे महादेव, पहले तो आप मुझे स्वस्थ करें। दयालु शिव शंकर ने देखा उसका शरीर जैसा पहले था वैसा ही स्वस्थ हो गया। मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? परंतु ऐसा हट नहीं करना चाहिए बकासुर। हमारे भी बहुत काम होते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? चलो मांगो, क्या चाहिए? बोले हे महादेव, मैं जिस किसी के भी माथे पर हाथ धर दूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। मैं बहुत प्रसन्न हूं बकासुर। जैसा तुमने मांगा है मैंने दिया। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं आप? ठहरो, ये वरदान सच्चा है या झूठा मैं आपके माथे हाथ रख के देखूंगा। अब तो शिव जी भागे। अरे मेरे माथे हाथ रखेगा, मैं भस्म हो जाऊंगा। अरे रुको, देखने तो दो। अब भोलेनाथ आगे आगे, बकासुर पीछे पीछे भागे। महादेव भागे भागे। माता वैष्णो देवी दर्शन करने कोई गए होंगे आप लोग। हम भी गए हैं, वहां भागवत कथा का आयोजन भी किया था। माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा से 80 किलोमीटर दूरी पर शिवखोरी है। आप गए होंगे? हाँ, बाबूलाल जी तो गए। शिवखोरी। भागे भागे महादेव ने त्रिशूल से गुफा की ओर फेंका तो दरवाजा बंद था, वो दरवाजा बन गया। अंदर बड़ी भारी गुफा थी, वो पतला सा दरवाजा बना। आगे जाकर के फिर आप गए होंगे। शिवखोरी। भगवान शिव ने इस प्रकार से रास्ता बनाया और अंदर जाकर गुफा में वो बैठ गए और वहां जाकर के उन्होंने श्री राधा रानी को, हमारे श्री बांके बिहारी को पुकारा है। हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो। कई लोग तो कहते हैं कि महादेव ने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र गाया। कई लोग कहते हैं कि बिहारी जी को पुकारा। वो किसी को भी पुकारें, श्री राधा रानी को पुकारा उन्होंने। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, प्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष। हे मां कृपा करो, कृपा करो। बिहारी जी को भी पुकारा तो बांके बिहारी समझ गए और तुरंत ही एक विद्वान ब्राह्मण बन के
बकासुर के सामने आ गए। बकासुर दौड़ा दौड़ा आ रहा था। कहाँ गए महादेव, कहाँ गए? भगवान ब्राह्मण बने उसके सामने आ गए। अरे बकासुर जी कहाँ भाग रहे हो? अरे महादेव के पीछे। क्यों? अरे उन्होंने वरदान दिया था, जिस किसी के माथे हाथ दर्द भस्म हो जाए वो देखना है वरदान सच्चा है या झूठा। वरदान झूठा है, झूठा मतलब कैसे? अरे ऐसा ही वरदान उन्होंने मुझे भी दिया है, कई लोगों को दिया है। उनके पास एक ही वरदान है और वो हाँ हाँ बोलते रहते हैं, होता कुछ नहीं, झूठा। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने माथे पर हाथ धर के देख लो। हाँ, ज्यादा नहीं, 4-5 अंगुल ऊपर करो, अगर गरम गरम लगे तो समझना सच्चा। हाथ ऊपर, लगी गर्मी, बोले ना, और नीचे करो, लगी गर्मी, बोले ना, तो धर दो माथे। और जो ही माथे पर हाथ धरा कि वो जल करके भस्म। जब वो भस्म हो गया तो बकासुर का नाम भस्मासुर हो गया। इस प्रकार से वो भस्मासुर कहलाया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। महादेव बाहर आए। भगवान बोले, हे भोलेनाथ, ऐसे दुष्टों को ऐसी शक्ति का वरदान नहीं देना चाहिए। जो आतंकवादी होते हैं, दुष्ट होते हैं, ऐसे लोगों को शक्ति नहीं देनी चाहिए। शक्ति देना ही हो तो सज्जनों को देना चाहिए, जो समाज की सेवा करे, जो बहन बेटी की रक्षा कर सके, जो दीन दुखियों की रक्षा कर सके, जो सेवा सहायता कर सके, हैं, दुष्टों का नाश कर सके, ऐसे लोगों को शक्ति देनी चाहिए। जो शक्ति का सदुपयोग करे उसे शक्ति दो। जो शक्ति का दुरुपयोग करे, आतंक मचावे, समाज में एक दूसरे को परेशान करे, ऐसे दुष्टों को शक्ति न दे। भोलेनाथ प्रणाम करके अपने धाम में चले गए। बोलो शंकर भगवान। कथा क्रम में महात्मा भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा करी और उन्होंने निर्णय कर लिया कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। नव योगेश्वर जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं, आहा, वे वसुदेव जी के पास आए और उन्होंने आत्म तत्व का उपदेश देकर भगवान कृष्ण के पूज्य पिता वसुदेव जी को कृतार्थ किया। एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब, चारुदेशन, सुदेशन आदि ये राजकुमार पिंडारक क्षेत्र में आए। बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुने। अब कुछ ही देर में कथा विश्राम होने को जा रही है, भूमिका बन रही है। राजकुमार पिंडारक क्षेत्र में आए तो क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे साधु महात्मा बैठे हुए हैं। भृगु, मरीचि, अंगिरा, वशिष्ठ, अगस्त्य, दुर्वासा, महामुनि, लोमस, ऋषि भरद्वाज, भगवान दधीचि आदि ये सब महात्मा लोग बैठे हुए हैं। सबसे आगे दुर्वासा जी महाराज बैठे। श्री कृष्ण के पुत्रों ने उन महात्माओं से मजाक किया। क्या मजाक किया? कि जाम्बवती का जो पुत्र है शांब, उसको साड़ी ओढ़ा दी, उसके पेट के ऊपर बहुत सारे कपड़े लपेट दिए, उसका पेट ऊंचा हो गया जैसे कोई गर्भवती महिला हो।
साड़ी ओढ़ाई दी, घूंघट लगवाई दिया और वे उसको धीरे 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 लेकर के आए और महात्माओं से बोले, अरे महात्माओं, तुम लोग कुछ जानते भी हो या नहीं? बोले क्या? अरे तुम कुछ बता सकते हो? बोले क्या बताएं? इसको लड़का होगा कि लड़की, बताओ। सबसे आगे दुर्वासा जी बैठे हुए थे, नाराज हो गए और शाप देने लगे, अरे मूर्ख यादवों, हमसे मजाक कर रहे हो? बड़े उद्दंड हो गए हो तुम। मैं तुम्हें शाप देता हूं, इसके पेट में से न लड़का होगा न लड़की, इसके एक लोहे का मूसल होगा जो यदुवंश का नाश कर देगा। ऐसा श्राप दे दिया दुर्वासा जी। अब तो बच्चे डर गए, ले गए, अरे चल जल्दी, मर गए आज तो। अब दूर जाए के साड़ी फाड़ी उठा के फेंकी, पेट पे कपड़े लपट रहे, हटा रहे जल्दी। और कपड़े हटाया तो क्या देखा, उसके पेट के ऊपर एक लोहे का मूसल है। जैसे हनुमान जी का सोटा होता है ना, ऐसे छोटा सा मूसल चिपका पड़ा है। मूसल लिया और तेरे ये खाएगो भैया, चलो रे नाना जी के पास। महल में आए, महाराज उग्रसेन से कहा, नाना जी, हम लोगों ने तो ऐसे ही मजाक किया संतों से, लेकिन संत नाराज हो गए। कहा कि यदुवंश का नाश करने वाला मूषण होगा। तो नाना जी, तो मूषण हो गया, अब क्या करें? और तो तुम लोगों ने मजाक किया ही क्यों महात्माओं से? कितनी बार बताया है, अरे बड़े बूढ़ों से मजाक नहीं किया जाता है, संतों को प्रणाम करो, आशीष लो। अरे ये क्या कर दिया तुम? श्री कृष्ण से मत बताना। ठीक है, जाओ, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। प्रभास क्षेत्र में जाओ, समुद्र किनारे बड़ी शिला, और शिला पर इसे घिस घिस के पाउडर बना दो और समुद्र में बहा दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। प्रभास क्षेत्र में घिस घिस के पाउडर बना दिया और बहा दिया, लेकिन वो बहा गया पाउडर समुद्र के किनारे किनारे बड़ी घास बन करके खड़ा हो गया। वो ऐरक नाम की घास, सरकंडा होता है ना, सरकंडे जैसे आपने देखा हो, नदी किनारे, तालाब किनारे, नहर किनारे बड़े बड़े सरकंडे से खड़े हो जाए, यूं खींचते हैं तो हाथ भी कट जाता है। ऐरका नामक घास खड़ी हो, घिसते घिसते अंत में एक कील बच गई। वो लोहे की कील को उन्होंने फेंका तो मछली ने निगल लिया। मछली ने वो कील निगल लिया। वो मछली किसी शिकारी के जाल में फंस गई। वो शिकारी मछली को घर ले आया, चीर करके देखा, उसके पेट में चमकीली एक कील है। उस कील को उसने क्या किया, अपने तीर के आगे जो नुकीला भाग है वो नोक बना दी, तीर के आगे उसको लगाया। बहुत बढ़िया। इधर क्या है कि एक दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, हे द्वारिकानाथ, आपने करीब करीब सारी लीलाओं को पूरा कर लिया है। हे दीनबंधो, अब आप अपने धाम में पधारो। हे नारायण, आपका समय पूरा हुआ, अब आप ऊपर पधारें। भगवान बोले अच्छी बात है, मैं ऊपर आऊंगा भैया, लेकिन अभी तक मेरा ये परिवार है ना, ये मेरा परिवार बहुत बलवान है, ये मेरे बच्चे बहुत बलवान है, ये मेरे परिवार वाले महाबली है, संसार में इनको कोई नहीं जीत पाएगा, आगे जाकर के ये बड़े बदमाश हो जाएंगे हैं।
आतंकवादी बन जाएंगे। ऐसा है, इन सब को मैं समाप्त करके तब आता हूं। अब समाप्त कैसे करें? सो भगवान ने योजना बनाई। क्या लीला करी प्रभु ने? एक दिन अपने परिवार में सबको इकट्ठा किया और भगवान बोले, देखो रे भाई, बहुत दिन हो गए भैया यहाँ रहते रहते हैं, चलो भाई आज तो घूमने चलते हैं भैया। बोले कहाँ? बोले प्रभास क्षेत्र में चलो। समुद्र का बड़ा प्यारा ही किनारा है, बड़ा रमणीक स्थान है, वहीं पर भैया दाल बाटी और चुचेवा घ्यो के लड्डू खाएंगे। अरे अब देखा कि वहां तो भाई खाने पीने का प्रोग्राम है, घूमने का प्रोग्राम है, तो अपने अपने हथियार सबने घर में ही छोड़ दिए और रथ में बैठे। अब भैया सैकड़ों रथ जा रहे हैं और प्रभास क्षेत्र में बड़ी भारी भीड़ हो गई। भगवान द्वारकानाथ और महाबली बलराम ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पीपल के पेड़ की छाया में भगवान तो बैठ गए और दूर सारे के सारे यदुवंशी आपस में बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में उनका आपस में झगड़ा हो गया। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, 2-4 घंटा मौन रहना चाहिए। और जब देखे कि यहाँ तो भैया झगड़ा हो जाएगा तो ऐसी जगह में तो बिल्कुल चुप ही हो जाओ या फिर निकल जाओ। ये हमारे बहन जी आई है पंजाब से, ओहो हो क्या कहना है भैया, 4 घंटा तो ये मौन ही रहती है। अब बात करें तो क्या करें इनसे, ये गूंगे हैं भाई, क्या बोलना है। हो सके तो मौन रहना चाहिए। अब दिन भर कोई बात ही करता रहता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि सुबह 4 बजे बोलना शुरू करते हैं, रात को 11 बजे तक जीव ही बंद ना हुआ। और घर में रहने वाले एक एक करके सब बाहर निकल जाते हैं, तब कहीं जाए कि वो सोए। बड़ा मुश्किल है। बात ही बात में उनका आपस में झगड़ा हो गया। ओए होए, अब क्या करें? घूसा मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। अब देखा कि क्या करें, न लौटी न डंडा। समुद्र किनारे वो ऐरक नाम की घास, और घास को ही उखाड़ लिया और आपस में उसी से मारने लगे। वो घास नहीं थी, वो काल था, काल। उसके छूते ही वो मर गया। जादू, क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया था यदुवंश का नाश होगा। अब भैया वैर का घास छूते ही सामने वाले देखते ही देखते वहां पर यदुवंशियों का नाश हो गया। लाखों लाखों ढेर हो गए। बात बलराम ने भगवान से पूछा, प्रभु ये कैसी लीला है? बोले बलराम यही तो मेरी लीला है। मेरी इच्छा थी, सबको प्रकट कर लिया, अब सब लीला समेट ली। हे बलराम जी अब तुम भी जाओ, तुम्हारा भी काम पूरा हो गया, अब तुम भी जाओ। बलराम समझ गए वो शेष नाग के अवतार थे। प्रभु को प्रणाम किया बलराम जी ने और शेष नाग के रूप में बन गए। भगवान के चरणों में सिर झुकाया और शेष नाग चलते चलते समुद्र के भीतर घुस गए। बोलो बलराम जी महाराज। द्वारिकानाथ पीपल के पेड़ का सहारा लगाए जो बैठे हुए थे। उनका बायां चरण दाएं पेड़ की जंघा के ऊपर था, जो उनका चरण था। इस चरण का तलवा लाल लाल दूर से दिख रहा था और एक शिकारी ने देखा कि अरे कोई हिरण का बच्चा बैठा है। लगाया निशाना और छोड़ा गया तीर भगवान के चरणों में जा धंसा।
चरण में घुस गया। शिकारी दौड़ा दौड़ा आया, देखा कि अरे ये तो हिरण नहीं है, ये तो मृग बच्चा नहीं है, ये तो द्वारिका नाथ है, और ये तो द्वारका नाथ है। अब तो तीर निकाला और माफी मांगने लगा, अन्नदाता क्षमा करो, हे द्वारिका नाथ बड़ी भूल हो गई, प्रभु क्षमा करो, हे मेरे मालिक क्षमा करो। भगवान बोले क्यों रो रहे हो, हे व्याघ्र क्यों दुखी हो रहे हो? अरे अरे ये तो कर्म का फल मुझे मिला है। पूर्व काल में मैं श्री राम था, तुम बाली थे, ऐसे ही मैंने छुप करके मारा था। आज तुम शिकारी बन गए, मैं राम कृष्ण बन गया हैं। पहले मैंने तुम्हें मारा, अब तुमने मुझे मार दिया, हिसाब किताब बरोबर हो गया। अरे याद रहे, जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को पहचान कर उसके पास में पहुंच जाता है, ऐसे ही समय पर अच्छे बुरे कर्मों का फल उस कर्ता के पास में पहुंच ही जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वर्ष बीत जाए, जन्म बीत जाए, युग बीत जाए, तो क्या हुआ, एक दिन उस कर्म का फल उस जीव को जरूर भोगना ही पड़ता है। और इसीलिए रामायण में भी कहा गया है, क्या कहा है रामायण में? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी परम प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा करता है अवश्य ही फल प्राप्त होता है। चाहे कोई भगवान ही क्यों न बन जाए, कर्म का फल तो उसे भी भोगना पड़ता है। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए, बेटा चिंता न करो, ये सब मेरी ही इच्छा थी, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम स्वर्ग में चले जाओ। सशरीर उसे भगवान ने स्वर्ग में भेज दिया। और उसी समय भगवान के सामने महात्मा उद्धव जी आए, जो देव गुरु बृहस्पति के शिष्य। उद्धव को भगवान ने आत्मकथा सुनाई है, ब्रह्म ज्ञान दिया है, और 24 गुरुओं की कथा के बहाने बड़ा सुंदर आत्मज्ञान दिया। बड़ी भगवान बोले उद्धव, अब भैया समय हो गया है, अब तुम भी जाओ और मैं भी जा रहा हूं। उद्धव बोले प्रभु आप तो चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा, आगे कलयुग आने वाला है। हे नारायण, हे दीन बंधो, संसार में बड़े पापी लोग हो जाएंगे, बड़े नास्तिक होंगे, बड़े दुष्ट होंगे। हे गोविंद, उन लोगों का कल्याण कैसे होगा? कलयुगी लोग तपस्या नहीं कर पाएंगे।
ठीक से हवन यज्ञ नहीं कर सकेंगे, विधि विधान से कोई सत्कार्य भी नहीं कर सकेंगे। हे गोविंद, उनका कल्याण कैसे होगा? उन जीवों का कल्याण हो, इसके लिए आप हमें कोई साधन बताएं। अच्छा, साधन चाहते हो तो लो, अभी देता हूं। उद्धव के हाथ में भागवत महापुराण था। भगवान बोले, उद्धव इसे यहां रखो। महापुराण देखते ही देखते भगवान द्वारिकानाथ इस भागवत महापुराण में लीन हो गए। अब जब द्वारिकानाथ इस महापुराण में लीन हो गए तो ये महापुराण क्या हो गया? अब ये महापुराण भगवान हो गया। अब ये भागवत महापुराण नहीं, भागवत भगवान हो गया। हम लोग जब जब आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, और तभी से ये भागवत भगवान हो गया। जैसे भगवान के भजन का फल मिलता है, ऐसे ही भागवत की कथाओं का पाठ करने से, चाहे पढ़ने सुनने से, कहने सुनने से, चिंतन करने से, ओहो ऐसा ही फल मिलता है। भगवान के नामों का कोई जाप करे अथवा भागवत की कथाओं को कोई पढ़े या सुने या सुनावे, ये भगवान का भजन ही माना गया है। जो भी कोई इस महापुराण को प्रेम से सुनाता है, सुनता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, तो वे सभी लोग परम पद के अधिकारी होते हैं। कैसा भी कोई पापी क्यों न हो, जीवन के अंतिम क्षणों में भी अगर भागवत महापुराण के शब्द सुन लेता है तो फिर वो पापी नहीं रहता, वो पुण्यात्मा हो जाता है और स्वर्गे महीयते, वो स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। ऐसी ये भागवत महापुराण की कथा आप लोगों ने सुनी। उद्धव को भगवान ने विदा किया। उद्धव बद्रीनाथ चले गए। कहते हैं कि एक रूप से उद्धव बद्रीनाथ में रहते हैं और एक रूप से उद्धव व्रज वृंदावन में रहते हैं। उद्धव जी महाराज, गोवर्धन में कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर के पास में ही रासस्थली है। महात्मा उद्धव वहीं पर विराजमान है। गोपियों से प्रार्थना करी थी उद्धव जी ने, आसाम महो चरण रेणु जुसाम महम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। हे गोपियों, आशीष दो मुझे, मैं वृंदावन में लता पुष्प बन करके रहना चाहता हूँ। लता पता बन करके उद्धव आज भी वहां विराजमान है और एक रूप से हिमालय के बद्रीनाथ केदारनाथ में जब पट बंद हो जाते हैं तो अंदर ही अंदर उद्धव जी भगवान की सेवा करते हैं। उद्धव जी चले गए और उसके बाद भगवान द्वारिकानाथ वहां से गायब हुए और कहां गए? एक माता पिता की सेवा करने वाला बालक था, उस भक्त पुंडरीक के घर आए। क्या बात है! पुंडरीक भगवान का भजन नहीं करता था, तपस्या नहीं करता था, दान पुण्य नहीं करता था, कथा कीर्तन नहीं करता, न सुनता। वो तो केवल और केवल अपने माता पिता की सेवा करता था। क्या बात है!
प्रभु ने देखा कि ये माता पिता का बड़ा भक्त है। उसकी मातृपितृ भक्ति देखकर भगवान द्वारिकानाथ खुश हो गए और उसके दरवाजे पे आ पहुंचे। आवाज लगाई, बेटा पुंडरीक, पुंडरीक आओ, बाहर आओ बेटा पुंडरीक, बाहर आओ। बोले कौन? मैं द्वारिकानाथ। आओ बेटा, मैं तुमसे मिलने आया। पुंडरीक ने कहा, प्रभु क्षमा करें, मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं। अभी आया, आप तनिक वहीं खड़े रहें। क्या बात है, माता पिता की सेवा का प्रताप तो देखो कि भगवान को भी वो कहता है वहीं खड़े रहो, अभी आया। और श्री हरि ने उसकी प्रतीक्षा की। माता पिता की सेवा करके वो प्रभु को प्रणाम करता है। भगवान ने छाती से चिपका दिया, बेटा जो माता पिता की सेवा करता है, जो गुरु की सेवा करता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा कल्याण हो पुंडरीक। ऐसे परम दयालु भगवान उस भक्त को आशीर्वाद और दर्शन दे स्वधाम गमन कर गए। बोलिए द्वारिका नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान महात्मा सुखदेव राजा परीक्षित जी को ये कथा सुना रहे थे। बोले राजन, तुमने इस महापुराण की कथा को सुना, जैसा मैंने अपने पूज्य पिता और गुरुदेव भगवान वेद व्यास के मुख से सुना था, वैसा ही सारा का सारा कथा प्रसंग मैंने तुमको सुना दिया है भैया। हाँ, अब ये बताओ कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई इच्छा हो, किसी प्रकार का कोई भय हो तो मुझे बताओ। सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है ये कथा प्रसंग। ठीक से अगर कोई सुनता है तो किसी प्रकार की इच्छा मन में रहती ही नहीं है। पहले मन में लालसा थी कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा। इन कथाओं को ठीक से पढ़ा, सुना तो फिर मांगने की वो इच्छा ही समाप्त हो गई। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो। 7वें दिन तक्षक नाग तुमको डस लेगा, वो भय हो तो बताओ। धन्य है महाराज परीक्षित, पांडव वंशीय महाराज परीक्षित बड़े भाग्यशाली है। प्रणाम करके निवेदन किया कि हे गुरुदेव, अब मुझे तक्षक नाग का भय नहीं है। वो आए, अभी डस ले, अभी मुझे मार डाले, मुझे तक्षक का भय नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं मांगना है महाराज, लेकिन हाँ एक मेरी इच्छा है और मैं आपसे मांगूंगा गुरुदेव। आप मेरे गुरुदेव हैं, मेरे भगवान हैं। हे ब्रह्म स्वरूप महात्मा सुखदेव जी, आप सर्व समर्थ है। मैं बारंबार प्रणाम करके आपसे निवेदन करता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें। मरने के बाद कहीं भी मेरा जन्म हो, जिस किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, हे गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मुझे आप जैसे प्रेमी महात्माओं का संग मिलता रहे, मुझे आप जैसे प्रेमी संतों का संग मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा जब राजा ने मांगा तो भगवान सुखदेव गदगद हो गए। भगवान का ध्यान लगाकर सुखदेव जी ने राजा के माथे पर हाथ धर दिया। जो ही माथे पर हाथ धर दिया, परीक्षित महाराज की आंखों में भगवान आ गए। उन्हें तो कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगे। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।
बोले राजन, पूरी कथा मैंने तुमको सुना दी है, तुम्हारे कल्याण हो राजन। अब मैं जहां से आया हूं जाऊंगा भैया, मेरे जाने का समय हो गया है। तो सपरिवार सुखदेव जी की राजा ने पूजा करी है, विदाई दी है। सुखदेव जी जहां से आए वहीं चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की। अब ये कथा नैमिषारण्य में हो रही थी। क्यों साहब बाबूलाल जी, ये कथा नैमिषारण्य से शुरू हुई है। 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं ने सूत जी से पूछा था, सो सूत जी ने ये सारा का सारा कथा प्रसंग सुनाया। सुखदेव और परीक्षित का संवाद यहाँ विश्राम लेता है, वो पूर्ण होता है, लेकिन सूत जी का और ऋषि मुनियों का संवाद आज तक बंद नहीं हुआ है। आज भी नैमिषारण्य में उनका आपसी संवाद हो रहा है। महात्मा सूत जी ऋषि मुनियों से बोले, हे महात्माओं, सुखदेव जी जहां से आए चले गए। ऋषि पुत्र ने शाप दिया था कि 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। सो तक्षक नाग वहां पर आया, देखा कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता को ओहो चारों ओर से बंद करवा रखा है। हवा भी अंदर नहीं जा सकती है। ऐसा महल बना दिया कि अंदर कोई नहीं जा सकता। तक्षक ने देखा कि ऐसे कैसे जाऊं मैं, तो उसने ब्राह्मण का वेश बनाया, हाथ में फूलों का हार ले लिया और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से बोला, हे महाराज जन्मेजय, आपके पूज्य पिता महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी है, सो हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। राजन, हमें तनिक मिलने की आज्ञा दें। अच्छा जाइए, हे महात्मा आप अंदर जा सकते हो। वो महात्मा तो था नहीं, तक्षक था। फूलों का हार लिए वो अंदर गया, राजा के गले में फूलों का हार डाल दिया। उसी समय तक्षक प्रकट हो गया। महाबली नाग परीक्षित के चरणों में डस लिया उसने। उसी समय परीक्षित के शरीर में आग लग गई, धूम धूम करके शरीर जलने लग गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। अरे तक्षक ने तो अब डसा है, लेकिन परीक्षित तो पहले ही भगवान को प्राप्त हो गए थे। जो इन कथाओं को सुनते हैं वो इस प्रकार से नहीं मरते, वो तो भगवान के धाम में चले जाते हैं। श्री कृष्ण सायुज्य मुक्ति प्राप्त करी है राजा परीक्षित ने। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने देखा कि दुष्ट तक्षक ने मेरे पिता को मार डाला है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाया, हे महात्माओं ऐसा यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करो कि जितने भी सर्प है, नाग है, वे सब अग्नि में जल जाएं। तो महात्माओं ने यज्ञ किया। ओ भैया, दुनिया भर के सांप नाग एकत्रित होकर के अग्नि में जलने लगे। जन्मेजय बोला, महात्माओं अभी तक मेरा शत्रु तक्षक क्यों नहीं आया है? बोले राजन, वो इंद्र के सिंहासन से लिपट गया है। अरे सिंहासन को भी जला दो। अब तो साहब ऋषियों ने ऐसा मंत्र बोला
इंद्र का सिंहासन भी नीचे आ रहा है, तक्षक भी नीचे आ रहा है। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति ने आस्तिक को भेजा, जाओ आस्तिक भिक्षा मांगो और भिक्षा में यज्ञ बंद करवा दो, जल्दी जाओ। आस्तिक उसी समय वहां प्रकट हो गया और राजा से याचना करने लगा, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। हे महाराज जन्मेजय भिक्षा दीजिए, राजन भिक्षा दीजिए। भिक्षा क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। मैं महाराज परीक्षित का बेटा हूं, मांग लो क्या चाहिए। आज मेरा शत्रु मरने जा रहा है, मैं बहुत खुश हूं, मांगो ब्राह्मण। बोले राजन दोगे, बोले अवश्य दूंगा। दोगे, बोले हाँ, तो ये यज्ञ बंद करवा दो। यज्ञ बंद करवा दो, आपने कहा था महाराज। राजा ने कहा बंद करो ये यज्ञ। इस प्रकार से आस्तिक ने तक्षक नाग की जान बचाई। तक्षक बड़ा प्रसन्न हो गया, आस्तिक मुनि को आशीष देने लगा, बेटा आस्तिक तुमने हमारी जान बचाई है, कोई भी तुम्हारा नाम लेगा तो सर्प और नाग उसको छू नहीं सकेंगे। ऐसा आशीर्वाद दिया। आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। आपके घर में, खेत में, आपके सामने अगर कोई सांप आ जाए, नाग आ जाए, हाँ तो क्या करोगे, घर छोड़ के भाग जाओ। हैं? घर में, खेत में सांप आ जाए तो डरो नहीं। आस्तिक 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 ऐसे 3-4 बार बोलो, वो सांप आगे नहीं आएगा, वो लौट जाएगा, गायब हो जाएगा। आपको नहीं डरना चाहिए। ऐसी इन कथाओं की महिमा है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। तो ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सबने सुनी है। सूत जी और ऋषि मुनियों का संवाद है, शुकदेव और परीक्षित का संवाद है, मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का संवाद है। ओहो, जैसी कथा महात्मा जी ने राजा को सुनाई, वही पुरातन गाथा मैंने भी आप सबको सुनाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई प्रसंग छूट गया है तो देखो, किसी प्रकार की कामना को लेकर अगर कर्म किया जाता है तो दोष लगता है। निष्काम भाव से करते हैं तो दोष नहीं लगता। हमें कोई कामना है नहीं, न कोई लालसा है। हमारे यजमान श्रीमान कुंज बिहारी जी, बाबूलाल जी, इन्हें भी कोई कामना नहीं है। इनकी तो बड़ी पवित्र भावना है। साल में 1 बार 2 बार ऐसे कार्यक्रम आप कराते ही रहते हैं। पिछली बार आपने शुक्र ताल में कथा कराई थी। शुक ताल में कथा करा के उसी समय मन में संकल्प कर लिया, भक्तों के सामने भी बोल दिया आपने कि आगे की कथा श्री धाम वृंदावन में होगी। तो कहने वाले के मन में भी कोई कामना नहीं, सुनने वाले यजमान के मन में भी कोई कामना नहीं है, तो कर्म में कोई कमी रह जाती है तो दोष नहीं लगता है। हाँ, हमारा प्रयास संपूर्ण कथा सुनाने का था, फिर भी कोई प्रसंग छूट जाता है, प्रभु से क्षमा याचना करते हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में आप सबने बैठकर भागवत की कथाओं को सुना। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि श्रीमान बाबूलाल जी ने इस पुरुषोत्तम मास को जाने नहीं दिया। बड़ी विपत्तियां आई। ये कार्यक्रम बड़े विशाल रूप से कांच मंदिर में होने जा रहा था। अब 18 सितंबर से होने जा रहा था। अब वहाँ ऐसा कि भाई 25-50 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 25-50 तो हमारे आश्रम में आ जाएंगे भैया। तो वहाँ न होकर के फिर ये कार्यक्रम यहाँ हुआ।
फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो बाबूलाल जी बोले नहीं, प्रोग्राम हो तो एक बड़े रूप में हो, हम अपने जयपुर में कराएंगे, हजारों लोग आवे सुने आनंद लेवे। अब जयपुर में भी घटना घट गई क्या, वहां भी 144 की धारा लग गई, वहां भी लॉकडाउन लग गया। अब क्या करें भाई, 5-6 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो फिर से विचार चेंज हुआ कि नहीं, अब तो अपने आश्रम में ही कथा होगी, भले ही 10-20 लोग आवे पर ये अधिक मास में होना चाहिए, क्योंकि अधिक मास में कथा कराने का, सुनने का बड़ा महत्व है। इसलिए आपने इस पुरुषोत्तम मास को चुना और यहाँ पर ये कथा प्रसंग आज विश्राम को प्राप्त हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। इस अधिक मास में मुझे भी भगवान की कथा कहने का, वाणी को पवित्र करने का प्रभु ने अवसर दिया, आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मंगल कामना कि आप सभी अपने घर आवश्यक कामों को छोड़ करके यहाँ आए हैं। सब लोग यहाँ आए हैं। अब इतने सारे लोग नहीं आते तो सुना सुना लगता ना भाई, सुने सुने अच्छा ही ना लगा। अरे 2-4 लोग बैठे हैं, का कथा सुनावे भैया। अब हमारी आदत तो हजारों में बोलने की है, अब 2-4 बैठे तो मेरा मन ही खराब है जाए, मैं तो छोड़ के ही भाग जाता हूँ। ये 2-4 क्या ये कहा कथा कहनी है, चलो रे अपने। तो आप सभी अपने आवश्यक कार्यों को छोड़ करके यहाँ समय दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान पुरुषोत्तम से, अधिक मास से और भगवान सुखदेव जी से, राजा परीक्षित जी से, हमारे श्री मधुर बिहारी जी महाराज विराजमान हैं। बड़े प्रेम से आपने सुना है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, आप सभी प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, भगवान आपके सारी इच्छाएं पूर्ण करें, आपके सारे काम बनावे। ऐसी कामना के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। अब है जी, हरि बोल। 24 गुरुओं की कथा तो सुना तो दिया, संक्षेप में बताया था भी आपको कि 24 गुरुओं की कथा सुनाई। 24 गुरुओं की कथा के बहाने ब्रह्म ज्ञान दिया है भगवान ने। अब एक एक अगर पृथक पृथक सुनाया जाएगा तो भैया 8 तो यहीं बच जाएगा। मैंने बताया ना आपको, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविध सब संता। अनंत भगवान की अनंत कथा है। कहीं प्रसंग को विस्तार से सुनाया जाता है तो कहीं समय को देखते हुए प्रसंग को संक्षेप में सुनाया जाता है। हाँ, कथा क्रम यही विराम लेता है। भागवत जी का पूजन होगा और आरती होंगी, लेकिन इससे पूर्व भगवान नामों का कीर्तन करेंगे।